तो ये मूवी है एक ऐसे इंसान के बारे में जो एक असासिन कंपनी के लिए काम करता था। इसके कुछ ही दिन रह गए थे रिटायरमेंट में, जिसके बाद इसे कंपनी की तरफ से पूरे $8 मिलियन मिलेंगे। पैसा ही पैसा होगा, जिसे यह कहीं शांत जगह जाकर अय्याशी करेगा। लेकिन उससे पहले ये अपने अकाउंटेंट के पास जाकर कुछ हिसाब किताब करता है और उन पैसों में से एक हिस्सा किसी के नाम बेच देता है, जो इसके अकाउंटेंट को भी मालूम नहीं था। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? नाम बताओ। इसके कंपनी का बॉस मर चुका था और उसका बेटा पावर में आ गया था, इसलिए उसका बेटा बॉस बनती है उन एजेंट्स को मारवाने लगता है जो अभी रिटायर होने वाले हैं, ताकि उनके रिटायरमेंट के पैसे भी इसके जेब में आ जाए। क्या देख लिया सुबह सुबह। इसके लिए वो 5 हिटमैन को बेचता है, जिसमें से एक हॉट लड़की का काम तो सिर्फ उन एजेंट्स के साथ सोना था और मूवी में ग्लैमर डालना था। अब मूवी का हीरो डंकन कंपनी के मैनेजर से मिलकर पूछता है कि किसने इस एजेंट को मारा है, तो वो साफ मुकर जाती है। मैनेजर से एक आदमी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट देती है, जिसके बदले में इसे $2 मिलियन मिलेंगे। तो डंकन उस आदमी को मारने रशिया जाता है और वहाँ अपने बंदी से भी मिलता है, जिसका एक बेटा भी था। वहाँ उस आदमी को मारने के बाद डंकन को पता चलता है कि उल्टा इसका कॉन्ट्रैक्ट उस आदमी को दिया गया था ताकि वो डंकन को टकवा दे। तो डंकन समझ जाता है कंपनी वाले इसका भी गेम गजाना चाहते हैं ताकि इसके रिटायरमेंट के पैसों का भी बचत हो सके। डंकन के पास 4 प्रॉपर्टीज थी जो कंपनी वालों को भी मालूम था, इसलिए कंपनी वाले उन्हें 500 गांडुओं को बेचकर वहाँ डंकन को मारने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन डंकन तो वहाँ कहीं पर नहीं था, क्योंकि वह किसी और जगह जिंदगी गुजार रहा था। इसके पड़ोसी में एक लड़की थी जिससे यह दोस्ती कर लेता है। साला अपनी बेटी की उम्र की लड़की को फंसाने वाला बुड्ढा। कोई सेक्स दे दो यार मेरे को। उस लड़की का भी एक ट्रॉमा था कि बचपन में इसके साथ एक बुढ़े ने जबरदस्ती की थी, जिसकी वजह से ये अभी तक सदमे में है। यह सुनकर डंकन को उस लड़की से हमदर्दी होने लगती है और इसकी आंखों से 2 टीयर भी निकलता है। उधर वो 5 इसके 4 प्रॉपर्टीज में जाकर किराएदारों को भी मार देते हैं, क्योंकि वहाँ डंकन नहीं था। लेकिन फिर किसी तरह उन्हें डंकन का रियल एड्रेस मिल जाता है। तो फिर से वही हॉट लड़की जो सिर्फ सिमक्स करने के लिए इनके ग्रुप में थी, वो रास्ते में कार खराब होने का बहाना करके डंकन के साथ उसके घर चली जाती है और वहाँ सिमक्स शुरू। इस दौरान इसके बाकी साथी भी आकर डंकन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन डंकन ठहरा सीनियर एजेंट और तो और इसकी मूवी का हीरो भी, इसलिए ये उन सबको कुत्ते की मौत मार देता है। लेकिन इस दौरान कंपनी के लोग डंकन के पड़ोस वाली लड़की को उठा लेते हैं ताकि डंकन उनके हाथ आ जाए। तो डंकन अपने एक दोस्त के पास ये प्रॉब्लम लेकर जाता है, लेकिन इसका दोस्त स्निच निकला और वह इसे ही पकड़वा देता है। दोस्त ना रहा। अब कंपनी का बॉस वही गांडू इसे टॉर्चर करने लगता है, क्योंकि डंकन के रिटायरमेंट में 4 दिन रह गए थे। तो ये चुटिया इसे 3 दिन टॉर्चर करेगा और चौथे दिन इसे जान से मार देगा ताकि इसके रिटायरमेंट के पैसे की बचत हो जाए। अजीब बैन का लौड़ा है ये। लेकिन ऐसे कैसे? चौथे दिन डंकन उसके हाथ से निकल जाता है और इसके 500 लोगों को मारकर और खुद की भी गांड तड़वा कर वहाँ से भाग जाता है और अपने एक दोस्त के पास जाता है, जो इसे इसके मरहम पट्टी करती है और उसे बहुत सारा हथियार और बारूद भी देती है। मुझे भी चाहिए। डंकन वो सब ले जाकर एक बेसमेंट में फिट करता है और वहाँ कंपनी के मैनेजर को बुलाता है ताकि उस लड़की के बदले में खुद को उनके हवाले कर दे। लेकिन वो मैनेजर अपने साथ 2 दर्जन फंटरों को ले आती है, तो डंकन उन सबको कुत्ते की मौत मार देता है और मैनेजर को भी। से वो कंपनी के बॉस के घर जाता है, जहाँ बॉस का कोई भी पंटर इससे पंगा नहीं लेना चाहता था और डंकन बड़े आराम से वहाँ जाकर बॉस की मुंडी उड़ा देता है और उस लड़की को अपने साथ ले आता है। उस लड़की की हालत काफी खराब थी, क्योंकि उसे ड्रग्स के इंजेक्शन लगाए जाते थे। तो डंकन उसका इलाज करवाता है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। तब डंकन को पता चलता है कि कई साल पहले जब इसने एक फैमिली को मारा था, तो उसने एक छोटी लड़की को छोड़ दिया था, क्योंकि इसे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। तो डंकन कई साल तक उस लड़के के लिए पैसे भेजता था और अपना नाम सीक्रेट रखता था। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि इसकी पड़ोसन थी, जो यहाँ खास डंकन को मारने के लिए आई थी। लेकिन वो डंकन को नहीं मारती, बल्कि डंकन के साथ मिलकर उस आदमी को ढूंढने का फैसला करती है जिसने डंकन को गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। और इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो एक लाइक करें और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।